अखिलेश यादव की राह पर मायावती। जिस तरह से समाजवादी पार्टी कर रही थी अपने प्रत्याशियों की उठापटक, अब ठीक उसी राह पर नजर आई बहुजन समाज पार्टी। आजमगढ़ से बसपा ने बदला 3 बार अपना प्रत्याशी। बसपा की ग्रामीण सूची में 3 सीटों पर बदल दिए अपने उम्मीदवार। क्या सपा को हराने के लिए मायावती कर रही हैं ऐसा? चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बहुजन समाज पार्टी में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी कुछ दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों को लेकर उलटफेर कर रही थी, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी करती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी एक ही लोकसभा सीट से एक नहीं बल्कि 3-3 अपने प्रत्याशी बदल रही है। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के तर्ज पर उम्मीदवारों को बदलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कई उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया गया। हालांकि बसपा उम्मीदवारों की ग्रामीण सूची में शामिल 6 उम्मीदवारों के घोषित नाम में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। वहीं 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार के नाम का बदलाव किया गया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवार बदलने का क्रम जारी है। पार्टी की ओर से घोषित की गई उम्मीदवारों की ग्रामीण सूची में 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया है। इसमें आजमगढ़ और संत कबीरनगर लोकसभा सीट शामिल है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले भीम राजभर चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बाद बहुजन पार्टी ने सीट से उम्मीदवार बदला। भीम राजभर को घोसी लोकसभा सीट पर सेट किया। आजमगढ़ सीट से सबीहा अंसारी उम्मीदवार बनाई गई। सबीहा पर पार्टी भरोसा नहीं बरकरार रख पाई। अब वहां से मशहूद अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। संत कबीरनगर लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार को तीसरी बार बदला गया है। मायावती ने सबसे पहले मोहम्मद आलम को चुनावी मैदान में उतारा। पार्टी ने उन्हें इस सीट से बाद में हटा दिया। इसके बाद सैयद दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया। दानिश अली भी बसपा का भरोसा नहीं जीत पाए। अब नदीम अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बसपा लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदला गया है। पहले पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा था। गुरुवार को नई सूची में बसपा ने इस सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने अमेठी सीट पर भी ऐसा किया। पहले रवि प्रकाश मौर्य को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा। फिर 29 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया जा रहा था। गौतम बुद्ध नगर समेत दर्जन भर से अधिक सीटों पर 2 से अधिक बार उम्मीदवारों के नाम बदले गए। बदायूं में तो परिवार के उम्मीदवार में 3 बार बदलाव हुआ। पहले धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद शिवपाल यादव को उतारा गया। आखिरकार शिवपाल को बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव उम्मीदवार घोषित किए गए। बाद में यहां से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। ठीक उसी तर्ज पर अब बसपा भी करती नजर आ रही है, जिसके बाद से ही बसपा पार्टी चर्चा में आ गई है। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के बजाय समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है। इसीलिए आजमगढ़ में भी बसपा ने अपने 3 बार प्रत्याशी बदले ताकि वो आजमगढ़ से सपा से धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे सके। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों में उलटफेर कर रही है, क्या उससे सपा को टक्कर दे पाएगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।